तो सुबीर मैम बताने वाली है हमको कि उनके साथ भी कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो मेरे साथ तो बहुत सारे हुए हैं। मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं जब बॉम्बे में आई थी तो मैं बीजी पहले मैं मतलब एज पेइंग गेस्ट मैं किसी के घर में रही थी। तो वहाँ क्या था, जो उनकी मदर थी ना, उनकी डेथ हुई हुई थी। अच्छा 4-5 साल पहले। अच्छा और उन्होंने मुझे जो बेडरूम दिया था रहने के लिए, तो उस बेडरूम का मतलब वो 3 BHK था, तो इस बेडरूम का फ़ैन ख़राब था रात को। तो मुझे बहुत गर्मी लगी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो जो वहाँ पे रह रही थी दीदी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फ़ैन ख़राब है, कल ठीक करवा देते हैं, आप ये मम्मी का जो बेडरूम है आप इसमें सो जाओ। बेड लगा था वहाँ पे, मैं जाके वहाँ सो गई। रात को क्या हुआ कि मुझे जैसे उन्होंने पकड़ा, मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकली है, और मैं मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुला गया, कुंडी नहीं लगाई थी, तो मैं मतलब कि ड्रीम में ही आवाज़ दे रही हूँ। जो सामने जो लेडी जिनके घर में गई थी, मैं उनको ट्राई कर रही हूँ ड्रीम में कि जगाने की, और मैं अपने उस रूम से बाहर भी नहीं जा रही हूँ और चिल्ला भी रही हूँ और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। फिर वही सपने में, जैसे कि हमारी मम्मी ने सिखाया कि डर लगे तो भगवान का नाम जपो, मंत्र जपो। मूल मंत्र मैंने जपना स्टार्ट किया, भगवान का नाम जपना स्टार्ट किया, तो अचानक से चीज़ ने मुझे छोड़ दिया और मैं जाग गई। तो मैं डर गई, तो मैं उस रूम से उठी, जो रूम मुझे दिया गया था रहने के लिए, जिसका फ़ैन ख़राब था, मैं उसी रूम में जाके वापस सो गई कि फ़ैन ख़राब है चलेगा, लेकिन मैं मतलब डर गई थी कि वहाँ नहीं मैं लेट सकती। फिर एक्चुअली सुबह मैंने शेयर तो नहीं करा उनके साथ कि ऐसे मेरे साथ हुआ रात को। फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे समझ में आ गई, धीरे धीरे सुनने को आया कि उनकी मम्मी इसी बेड पे सोते सोते ही रात को उनकी डेथ हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मेरी डॉटर आई मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी डॉटर को मैं शूट पे थी, तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि फ़ोन पे कि बेटा ये एड्रेस है, आप चले जाना। तो वो 3 BHK, तो जो बीच वाला रूम है ना, वो उन्होंने मुझे दिया रहने के लिए, तो वहाँ पे आप जाना, मतलब जैसे भी है नहा के रेस्ट करना है जो भी है, तो अपना वो रूम है उसी रूम में बैठना, किसी दूसरे रूम में नहीं बैठना। तो उसने बोला ठीक है। मेरी बेटी जब मैं वापस आई तो उसने जो मुझे सुनाया क्या थी कि मम्मी मैं आई, आके नहा के मैं सो गई बेड पे डे टाइम में। तो कहती मुझे किसी ने उठाया है बेड से और पटका है, पकड़ के ऊपर से नीचे तक ऐसे करके पटका है। Oh my God. ड्रीम में पटका। हाँ, मतलब even having a dream like that is scary। हाँ, तो उसने मुझे कहा कि मम्मी कुछ तो है इस घर में। मैंने कहा देखो बेटा, इनकी मम्मी की डेथ हुई थी 4 साल पहले, तो ये उस बेडरूम में है, तो अब उनको हम इनके घर में फर्स्ट PG हैं, तो उन्होंने हमसे पहले किसी को रखा नहीं था। तो अब देखो किसी को बर्दाश्त तो नहीं होता ना कि उनके घर में कोई बाहर का आके रह जाए, तो उनको तो अजीब लगता होगा ना कि हम बाहर वाले आके रह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम उनको मतलब कि हम पे करके रह रहे हैं, हम ऐसे नहीं रह रहे, हम कोई कब्ज़ा नहीं कर रहे उनकी किसी चीज़ पे, हम तो पे करके रह रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप प्रेयर करो तो कुछ नहीं होगा, बस ठीक है, सब ठीक है। अब मैं अपने बारे में क्या कहूँ कि मेरा जो भरोसा है ना, विश्वास है, जो मेरी सोच है, मतलब मैं भगवान को ज़्यादा मानने वाली लेडी हूँ। तो मेरा ये विश्वास है कि भगवान का नाम है, भगवान की पाठ पूजा है या मंत्र हैं जो भी उन्होंने दिए हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सबको हील करते हैं, जो सुनेगा, जो बोलेगा, ऐसे करके, मतलब ये मेरा विश्वास है और जो सच भी है। तो अब मैं ये है कि मैं कभी जैसे रात को नींद नहीं आ रही है, कभी भी ऐसे होता है कि नींद नहीं आ रही है, रात भर कैसे टाइम पास करें, चलो उठते हैं, किचन में जाती हूँ, चलो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, कल की प्रिपरेशन खाने की क्या करनी है, वो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने देखा कि मिडनाइट जो होती है, जैसे 2:30 बज गए, 3 बज गए ना, उस टाइम पे मतलब कुछ चीज़ें मुझे फील हुई हैं मेरी ही किचन में। जैसे मैंने पोनी की हुई थी ना, तो किसी ने मेरी पोनी को ऐसे खिला दिया। लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे को नुकसान नहीं है, मुझे मालूम है कि मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवा रही है कि हम यहाँ हैं। तो अब मैंने देखा पीछे घर में तो कोई नहीं था, मैं अकेली थी उस दिन, तो मेरा बेटा भी उस दिन मेरे पास नहीं था। एक ये हुआ, फिर उसके बाद फिर मैं सिंक की तरफ गई किचन में अपनी, तो मेरी जैसे टी-शर्ट पहनी है ना, तो टी-शर्ट का किसने छोटे से हाथ से ना ऐसे करके हिलाया, मतलब जैसे ऐसे खींच ऐसे, तो फिर ये माय गॉड। फिर मैंने कहा यार आप लोग मुझे काम नहीं करने दोगे शायद, मुझे लगता है मुझे जाके सो जाना चाहिए। तो मैं
फिर जाके सो गई। मैंने कहा ये लोग डिस्टर्ब करें, मैंने इसको जगाना होता था तो मैंने क्या किया कि अपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया सुबह 6 बजे का, कि 6 बजे उठना है और इसको जगाना है। अब 6 बजे का अलार्म बजा, मैंने ऑफ़ किया, सो गई कि दोबारा 5 मिनट में उठती हूँ, तो मैं उठी नहीं। तो अब बेटा मेरा दूसरे रूम में सो रहा था, मैं अपने बेडरूम में सो रही थी, तो मेरे बेड के मतलब एक बेड पे मैं सो रही हूँ, जैसे डबल बेड है, तो साथ वाला बेड खाली है, तो वहाँ से कोई सांसें ले रहा है, बड़ी बड़ी सांसें ले रहा है। मैं एकदम से आगे खोल के खोल ले रहा सांस, तो ये कोई नहीं, मतलब मुझे उठना पड़ा, सांसें ऐसे जैसे कोई इंसान ले रहा सांसें, और कोई था नहीं, बेटा मेरा दूसरे रूम में सो रहा है। तो मैं वहाँ से उठी और बेटे को उठाया, उठो बेटा आपकी क्लास का टाइम हो गया, उठो जागो। ये हुआ, फिर दूसरे दिन भी ये हुआ, 2 दिन में साथ। मैंने कहा यार कौन है मुझे जगा रहा है क्योंकि मैं उठी, मेरे बच्चे के लिए जगा रहा है कि उठो, अब बच्चे को जगाना है। फिर 9-10 बजे थे, तो मैं यहाँ अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी चेयर पे, मेरा ये जो मेन डोर है ये ओपन था, तो मैं ये सोच रही थी यार कौन है जो मुझे सांसें, मतलब कि इतनी ज़ोर से सांसें ले लेके मुझे जगा रहा है। तो तब भी फिर मैंने दोबारा सुना कि मेरे मेन दरवाजे के बाहर से सांसें आ रही है, वैसी वाली सांसें, मतलब किसी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि हम लेते हैं सांसें। और मैं एकदम से उठ के दरवाज़ा चेक किया, आसपास कोई आदमी तो नहीं खड़ा है, कोई नहीं था, मेरे पूरे फ्लोर पे मैं अकेले रहती थी, कोई नहीं था। तो ऐसे करके हुआ। फिर मैंने कहा भाई ये तरीका ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर एक बार तो किसी ने मेरे बेटे की आवाज़ में मुझे बुलाया। ऐसे हुआ, रात के 10 बजे थे, तो पाहुल ट्यूशन से आने के बाद मैं खेलने के लिए जाता था नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ। पाहुल कहीं तुमने तो नहीं बुलाया? नहीं नीचे खेल रहा था। अच्छा, फिर ये हुआ कि मैंने उसको नीचे यहाँ किचन की बालकनी से देखा, हाँ मेरा बेटा नीचे पोडियम में अपने फ्रेंड के साथ वॉक कर रहा था। मैंने देखा तसल्ली, ओके बेटा ठीक है, चल रहा है। अचानक से मुझे किसी ने, मैं किचन में हूँ तो ड्राइंग रूम से किसी ने मुझे आवाज़ दी, पाहुल की आवाज़ में, मम्मी 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 3 बार आवाज़ दी। तो मैंने कहा पाहुल, अभी मैंने नीचे देखा पाहुल आ गया, घर आ गया। मैं आई ड्राइंग रूम में, देखा कोई नहीं, दरवाज़ा खोला कोई नहीं, फिर नीचे भागी, इस तरफ भागी, किचन की तरफ भागी, बालकनी में देखने के लिए कि अभी मैंने इसको क्रॉस करते हुए देखा, 1 मिनट भी नहीं हुआ और मुझे इसकी आवाज़ें आई। और मैं फिर देखा, और मैं ना 1-2 मिनट के अंदर इतनी परेशान हो गई कि मैंने कुछ और सोच लिया था। मैंने कहा अभी मैंने पाहुल को देखा, पता नहीं क्या हुआ पाहुल के साथ कि यहाँ से मुझे पाहुल ने बुलाया है। मैं कुछ ऐसा सोच गई उस दिन। और 2 मिनट के अंदर मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई कि मैं भागी नीचे, जाके पोडियम पूरा छाना, अपना पूरा एरिया छाना, मुझे नहीं दिखाई दिया, और कहीं नहीं दिखाया, किसी गली में कहीं बच्चा बैठा अपने फ्रेंड के साथ, और मैंने समझ लिया पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेरे को पाहुल ने पुकारा। मैं, मेरे जो साथ में जो पड़ोसी हैं, मैंने इनका डोर नॉक किया, रात के 10-10:30 बजे थे, तो मैंने इनको बोला कि मैं नीचे जा रही हूँ पाहुल को ढूंढने के लिए, मुझे मिल नहीं रहा, अगर वो वापस आता है, क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं लेके गया था, अगर वो वापस आता है तो प्लीज़ आप उसको अपने पास रोक के रखना और मुझे फ़ोन कर देना कि वो घर आ गया। मैं नीचे गई हूँ, तो मतलब मेरा कुछ आधे घंटे का ये संघर्ष था कि मैं इसको ढूंढती रही, नहीं मिला। तो अचानक से मुझे इनका फ़ोन आ गया पड़ोसियों के, पाहुल आ गया वापस, आप आ जाइए। तो मैं आई, तो मैंने कहा ये तो ठीक है। फिर मुझे गुस्सा आ गया कि ये किसकी शरारत है, मतलब पाहुल की आवाज़ में बुलाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें अपनी प्रेजेंस दिखानी है, कोई दूसरा तरीका, मतलब ये तो निहायत ही बहुत ही बदतमीजी मुझे लगी कि तुम, मतलब बच्चे की आवाज़ में, मतलब तुमने मुझे तो डरा ही दिया बिल्कुल। तो मैंने फिर जो जहाँ पे साउंड सुनी थी वो वाली, तो मैंने तो वहीं पे खड़ी होकर ना डांट दिया चीजें। मैंने कहा मुझे तुम लोग डांट दी मैम ने। मैंने सच में, मैं पाहुल मुझे कल कह रहा मम्मी आप तो डांट दी, तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, ये हरकतें वैसे करती हैं, यहाँ डांटने से काम होता है एक्चुअली। तो मैंने डांट दिया, मैंने कहा मुझे ना ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था, जैसे हम बुजुर्गों से सुनते हैं या कहीं पे सुनते हैं, जो सियाने लोग होते हैं उनसे सुनते हैं कि अगर ये लोग उन्हीं के पास ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि वो लोग उनको हेल्प कर सके। अगर ये मुझे अपनी प्रेजेंस शो करवा रहे थे, इट मीन्स इनको लगता है कि मैं इनकी कहीं हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ओके, मैं अपने भगवान से प्रेयर करूँगी कि आप इनको मुक्ति दीजिए, इनका कल्याण कीजिए। तो अब मैंने ये भी सुना था, यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा था, तो मैंने सुना था कि अगर मतलब इनके लिए प्रेयर करनी चाहिए, इनके नाम की,
जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके नाम की आप प्रेयर करो, कि पाठ करो, पाठ पूजा करके कुछ टाइम का जो अपने हिसाब से कर लो, फिर भगवान से प्रेयर करो कि इसका जो फल है ये उस आत्मा के हिस्से में डाल दीजिए, तो और उसका कल्याण कर दीजिए, उसकी मुक्ति कर दीजिए। तो ऐसे करके प्रेयर करो तो आपका कर्म भी एक अच्छा बनता है और उनका भी कल्याण हो जाता है। फिर जब मैंने डांटा ना तो उसके बाद से ना मुझे वो आवाज़ दी, ना मुझे वो जो सांसों वाली ना वो आवाज़ दी, फिर मुझे वो वैसी आवाज़ नहीं आई। पर कुछ दिनों से कुछ और अलग अलग एक्सपीरियंस भी मुझे हुए अलग अलग जगह पे। बट ठीक है, जैसे मेरे को फील होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि ये लोगों को पता नहीं क्यों ये लोग मतलब मुझे नुकसान नहीं करते। टोटल कितने दिन हो गए मैम आपको कि अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम अब नहीं दिख रही है आपको? अभी नहीं देखिए, मैं तो अब मेरे घर में जपजी साहब का पाठ चलता रहता है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने जब मैंने उससे शेयर करा यार ऐसे हो रहा है, मैं परेशान होने लगी हूँ, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि जपजी साहब पाठ जो बना है वो इसी के लिए बना है, तो घर में मोबाइल पे चलाती रहो, दिन भर चलाती रहो तो अच्छा होगा। और कल से मेरे घर में चल रहा है तो वो एनर्जीज चली गई, वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, अभी पॉजिटिव एनर्जीज ही है। हाँ, उन्होंने मुझे कुछ नुकसान नहीं किया है, हमें नुकसान नहीं किया, बस जस्ट हम अपनी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो गया खतरनाक वाला। एक दिन कुछ ऐसा फील होता है, अगले दिन मम्मा डांटती है, उसके बाद से फील नहीं होता है।